यथार्थ के अन्वेषण हेतु व्यक्ति को एकाकी होना ही होता है, जिसका अर्थ पलायन नहीं है, जीवन से भागना नहीं है। इसके उलट यह तो जीवन को संपूर्ण सघनता से जीना है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 16, भाग 1। अनुभव कोई मापन नहीं है, यह सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग भी नहीं है। अनुभव आपको अपने विश्वासों व संस्कारों के अनुसार होते हैं, और विश्वास का तो अर्थ ही स्वयं से पलायन है। मुझे यदि स्वयं को समझना हो तो मुझे किसी विश्वास की दरकार नहीं है। मुझे केवल स्पष्टता से, बिना किसी चयन के अपना अवलोकन करना होगा। परस्पर संबंधों में, पलायनों में, आसक्तियों में स्वयं का निरीक्षण करना होगा। स्वतः का यह निरीक्षण बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी निष्कर्ष, बिना कोई निश्चय किए करना जरूरी है। इस निष्क्रिय सजगता में ही अकेलेपन की एक असाधारण दशा का हमें एहसास होता है। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकतर ने इसे जाना होगा। पूरी तरह से खाली खाली होने का एहसास, जिसे कुछ भी नहीं भर पाता। केवल इस दशा में ठहरने से ही, जिसके दौरान सारे मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, केवल तभी जब हम अकेले हो पाने में समर्थ होते हैं, और इस अकेलेपन का किसी भी पलायन के भाव के बगैर सामना कर पाते हैं, तभी यथार्थ अस्तित्व में आता है। क्योंकि मूल्य तो हमारे संस्कारों का ही परिणाम होते हैं। अनुभव की भांति वे भी किसी विश्वास पर ही आधारित होते हैं, और यथार्थ को समझ पाने में बाधा बनते हैं। परंतु यहाँ दुस्साध्य कार्य है, तथा हम में से अधिकतर ऐसा करने के इच्छुक नहीं होते हैं। इसलिए हम अपने अनुभवों से चिपके रहते हैं। अंधविश्वास पर आधारित गूढ़ अनुभव, संबंधों के तथाकथित प्रेम के अनुभव, अधिकार के अनुभव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि हमारा निर्माण ही इनसे हुआ है। हम विश्वासों, संस्कारों, परिवेशगत प्रभावों द्वारा निर्मित है। यही हमारी पृष्ठभूमि है। इसी पृष्ठभूमि से हम निर्णय लेते हैं, मूल्य निर्धारित करते हैं, और जब व्यक्ति इस सब से गुजरता है, इस पृष्ठभूमि की समस्त प्रक्रिया को समझ लेता है, तो वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां वह नितांत एकाकी होता है। यथार्थ के अन्वेषण हेतु व्यक्ति को एकाकी होना ही होता है, जिसका अर्थ पलायन नहीं है, जीवन से भागना नहीं है। इसके उलट यह तो जीवन को संपूर्ण सघनता से जीना है, क्योंकि उस स्थिति में अपनी पृष्ठभूमि से पलायन के उन अनुभवों की स्मृति से व्यक्ति मुक्त होता है। उस एकाकी भाव में, उस अकेलेपन में कोई चयन नहीं होता है, जो है उसका कोई भय नहीं होता है। भय का निर्माण तो तभी होता है जब हम जो है उसे देखने या मानने से इनकार कर देते हैं। अतः यथार्थ के प्रागट्य हेतु उन अनगिनत पलायनों को परे हटा देना अनिवार्य है, जिन्हें व्यक्ति ने स्थापित किया है और जिनमें वह फंसा हुआ है। यदि आप गौर से देखें तो आपको साफ नजर आएगा कि हम किस तरह लोगों का इस्तेमाल किया करते हैं। कैसे हम अपने पतियों का, पत्नियों का या समूहों का, राष्ट्रीयताओं का इस्तेमाल अपने आप से भागने के लिए करते रहते हैं। अपने संबंधों में हम
राहत खोजते हैं। राहत की यह तलाश कुछ प्रकार के अनुभव लाती है और उन अनुभवों को हम कस के पकड़े रहते हैं। जानकारी को भी स्वयं से पलायन का माध्यम बनाकर हम असाधारण महत्व दे देते हैं। पर जाहिर है कि जानकारी तो यथार्थ की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है। यथार्थ के प्रागट्य के लिए मन को पूर्णतः रिक्त स्थिर होना होता है, किंतु ऐसा मन जो ज्ञान की डुगडुगी बजा रहा है, विश्वासों और धारणाओं का नशेड़ी है, लगातार बड़बड़ा रहा है, उसे ग्रहण करने में असमर्थ रहता है जो वस्तुतः है। इसी प्रकार यदि हम संबंध में राहत तलाशते हैं तो संबंध हमारा स्वयं से बचाव बन जाता है, खुद को टालने का जरिया बन जाता है। अंततः हम संबंध में राहत चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जिसका हम सहारा ले सके। हम आसरा चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें प्रेम किया जाए, हम किसी के बन जाना चाहते हैं। जो सब हमारे अपने वजूद की गरीबी को ही बताता है। यही बात संपत्ति, नाम, उपाधियाँ और वस्तुओं के स्वामित्व की हमारी लालसा के बारे में है, जो उस आंतरिक अभाव की ही सूचक है। जब व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि यह यथार्थ की राह नहीं है, तब वह उस स्थिति में होता है जब मन आराम और राहत की तलाश नहीं कर रहा होता, जब मन जो है से पूरी तरह संतुष्ट होता है, जिसका अर्थ गतिहीनता नहीं है, जो है उससे भागने में मृत्यु है, जो है उसकी पहचान और सजगता में जीवन है। अतः संस्कारबद्धता पर आधारित अनुभव किसी विश्वास का अनुभव जो स्वयं से हमारे पलायन का परिणाम है और संबंध का अनुभव, ये सब बाधा बन जाते हैं, अवरोध बन जाते हैं। ये हमारी अपर्याप्तताओं पर, अपूर्णताओं पर पर्दा डाले रहते हैं और केवल तभी जब हम इन सब को पलायन के रूप में पहचान लेते हैं, अतएव इनका सच में मूल्य देख लेते हैं, केवल तभी उस खालीपन में, उस अकेलेपन में शांत स्थिर बने रहने की संभावना होती है। और जब मन नितांत मौन होता है, वह जो है उसके प्रति न उसे स्वीकार करते हुए न अस्वीकार करते हुए निष्क्रिय रूप से सजग होता है, मात्र तभी उस अपरिमेय यथार्थ की विद्यमानता की संभावना होती है। धन्यवाद। इसका भाग 2 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।